हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज हम रीड कर रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे इंग्लिश रीडिंग स्किल को, वोकैबुलरी को और साथ ही साथ ग्रामर को। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग वीडियो पूरा वॉच करें। अगर फायदा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस न्यूज़ को रीड करना। न्यूज़पेपर है द हिंदू, तारीख है 9 मार्च 2026। तो सबसे पहले हमारी हेडलाइन, इंडिया राउट्स न्यूजीलैंड। इंडिया ने बुरी तरह हराया न्यूजीलैंड को। पहला वर्ड आपके सामने आ गया, राउट। राउट जो है ये हमारी वर्ब है और हेडलाइन आपको पता है इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है प्रेजेंट में, तो इसीलिए हमने इसके साथ लगा दिया एस। तो इंडिया ने बुरी शिकस्त दी या बुरी तरह से हराया न्यूजीलैंड को। डिफेंड्स और बचाव किया। डिफेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बचाव करना, और इसके साथ भी एस लगा दिया और सब्जेक्ट वही है इंडिया। तो बचाव किया किसका? T20 वर्ल्ड कप का। सिंपल हो गए दोनों वर्ड्स। तो एक है डिफेंड और एक है राउट। तो आगे न्यूज पढ़ने से पहले मैं आपको वोकैबुलरी याद करा देता हूं जो आज की इस पूरी न्यूज में यूज होने वाली है। देखो आपके सामने ये मेरी पीडीएफ खुली हुई है द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली, ये रही आपके सामने। आज जो नए वर्ड ऐड करे हैं वो करे हैं 1179 से। पहला वर्ड है राउट, मतलब है करारी हार देना, पूरी तरह से पराजित करना या तितर बितर कर देना। ये काम करेगा वर्ब का। आपके सामने 5 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन एग्जाम्पल्स को सेल्फ रीड करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इन्हें रीड करूंगा तो पहला वर्ड आज का ये आपको याद करना है। नेक्स्ट वर्ड आप याद करेंगे कैमियो। कैमियो जो है इसका मतलब होता है शॉर्ट अपीयरेंस। कोई भी फिल्म है, नाटक है या कोई शो है, इसमें कोई अगर आकर अपनी छोटी सी अपीयरेंस दिखाता है तो उसको बोलते हैं कैमियो। ये रहे आपके सामने एग्जाम्पल्स। वीडियो पॉज करके इनको भी अच्छे से पढ़ लो। हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्टरिंग। स्टरिंग मतलब हो जाता है भावनाओं को गहराई से जगाने वाला। इन शॉर्ट कहें तो जो प्रेरणादायक हो, इंस्पायरिंग हो, भावनात्मक हो। इन शॉर्ट भावनात्मक और प्रेरणादायक ये दोनों फीलिंग उसके अंदर जुड़ी हुई होती है। जैसे स्टरिंग परफॉर्मेंस मतलब एक ऐसी परफॉर्मेंस जो आपको इंस्पायर कर दे, स्टरिंग परफॉर्मेंस। तो उत्साह या प्रेरणा पैदा करने वाला। एग्जाम्पल्स आप रीड करेंगे सेल्फ। फिर अगला वर्ड यूज होने वाला है स्टेलर। स्टेलर का मतलब होता है शानदार, जबरदस्त, उत्कृष्ट। ये रही इसकी हिंदी। जैसे स्टेलर बैटिंग, स्टेलर बॉलिंग, स्टेलर विक्ट्री, मतलब बहुत उत्कृष्ट, शानदार, एक हाई लेवल की बैटिंग, बॉलिंग, कोई भी चीज। स्टेलर परफॉर्मेंस, ये रहे इसके एग्जाम्पल्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आएगा टेरिफिक। ये बड़ा नॉर्मल वर्ड है, हमने बहुत बार सुना हुआ है टेरिफिक। ठीक है, टेरिफिक मतलब बहुत शानदार, बेहतरीन। शी डिड अ टेरिफिक जॉब। ये आप सेल्फ रीड करेंगे तो एक ये सेंस में यूज होता है, दूसरा होता है बहुत तेज या भयानक, बहुत ज्यादा। ही इज अ टेरिफिक प्लेयर, वो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, शानदार खिलाड़ी है। टेरिफिक रिव्यूज, द मूवी रिसीव्ड, तो मूवी को बहुत ज्यादा यानी कि शानदार रिव्यूज मिले। नेक्स्ट वर्ड यूज होगा ब्लेमिश। ब्लेमिश का मतलब है दाग या कोई खामी यानी कि कमी, कोई ऐसी कमी जो किसी चीज की सुंदरता या प्रतिष्ठा को खराब कर दे। ये आ गया ब्लेमिश। बहुत अच्छा वर्ड है, याद कर लें इनको भी। फिर आप नेक्स्ट याद करेंगे कम टू द फॉर। इसका मतलब होता है सामने आना, महत्वपूर्ण या प्रमुख बनकर उभरना। मान लो कोई लड़ाई हो रही है और कोई भी आगे नहीं आ रहा है, तो बीच में कोई ना कोई ऐसा होगा जो एक लीडर की तरह सामने आएगा उभर के, तो उसी को बोलते हैं सामने आना, कम टू द फोर। ये रहे इसके एग्जाम्पल्स।
अच्छा ये फ्रेज है, इसको भी याद करना। और ये जो मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी की, ये पीडीएफ मेरे कोर्स के अंदर गिवन है, बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप के अंदर, और आपके सामने डिटेल लिखा हुआ है। तो जिसे भी इंग्लिश सीखना है स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल तक, और ये सारे वोकैबुलरी का पीडीएफ वगैरह पढ़ना है, तो ये सब कोर्स के अंदर ही मिलेगा आपको, आप ज्वाइन करके सीख सकते हैं। कंप्लीट इंग्लिश कोर्स है, सब कुछ कवर किया हुआ है, ठीक है। ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप जरूर इसको ज्वाइन करना। अभी आओ न्यूज की तरफ। तो हेडलाइन थी, इंडिया ने बुरी तरह से न्यूजीलैंड को शिकस्त दी या हराया और बचाव किया T20 वर्ल्ड कप का। इसके नीचे हमारी सब हेडिंग, मैन इन ब्लू बीट ब्लैक कैप्स, जो नीले ड्रेस में है यानी कि इंडिया टीम, इसने ब्लैक कैप्स यानी कि न्यूजीलैंड को बीट किया, हरा दिया बाय 96 रन्स से, विद किस चीज के साथ, अ स्टेलर बैटिंग शो, एक शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन के साथ, कॉम्प्लीमेंटेड बाय बुमराज 4, बुमराह की 4 विकेटों के कॉम्प्लीमेंट के साथ। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंटेड बाय क्या चीज होती है, इसको आप ना ध्यान से समझना। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट हिंदी निकालोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसका ये मतलब होता है, जब कोई चीज किसी चीज को और ज्यादा बेहतर कर देती है, तब हम यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंटेड बाय। इन शॉर्ट कहें तो यहाँ पर ये जो बैटिंग थी इंडिया टीम की, तो ये स्टेलर थी, शानदार थी, उत्कृष्ट थी। तो ये तो थी, मतलब स्टेलर थी, जबरदस्त थी, साथ में और ज्यादा बढ़िया होगी किस चीज की वजह से, बुमराह के 4 4 यानी कि 4 विकेट के साथ। तो इसीलिए कॉम्प्लीमेंटेड बाय लिखा है, क्योंकि ये जो बुमराह की 4 विकेट हैं, इसने और 4 चांद लगा दिए उसमें, ठीक है। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां पे आपको डिलीशियस फूड मिला, स्वादिष्ट भोजन मिला। अब क्या हुआ, भोजन तो स्वादिष्ट था ही, लेकिन साथ में वहां की जो सर्विस थी ना, वो भी बड़ी एक्सीलेंट थी। तो हम कह सकते हैं कि जो डिलीशियस फूड है वॉज कॉम्प्लीमेंटेड बाय एक्सीलेंट सर्विस, कि जो एक्सीलेंट सर्विस है, तो इस चीज ने और जो डिलीशियस फूड था उसको और ज्यादा बढ़िया बना दिया। तो ये वाली फीलिंग यहाँ पे अटैच होती है, ठीक है। तो भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराया, और जिसमें मतलब साथ में शानदार बैटिंग शो था, और बुमराह की 4 विकेटों के साथ या उसके सहयोग के साथ। फिर आगे यहाँ पे देखो सेमीकोलन डले हुए हैं, तो अब न्यूज का सेकंड पार्ट, सैमसन, अभिषेक एंड किशन, ये 3 लोग स्कोर, तो इन्होंने स्कोर किया 50s, मतलब अर्धशतक बनाए इन्होंने। फिर से सेमीकोलन, न्यूज का थर्ड पार्ट, दुबेज कैमियो, दुबे का जो शॉर्ट अपीयरेंस है, पुशेस, इसने धक्का दिया, सूर्य कुमार मैन, सूर्य कुमार के आदमियों को धक्का दिया पास्ट 250 के पार। यहाँ पे वर्ड आया कैमियो, अभी दिखाया था, मतलब कुछ समय के लिए अपनी हाजिरी देना, यानी कि शॉर्ट अपीयरेंस। तो दुबे का जो कुछ समय के लिए आना था, तो इसने पुश किया, धक्का दिया सूर्य कुमार के आदमियों को 250 के पार जाने में। तो ये थी हमारी सब हेडिंग। अब करो इसमें वर्ड याद, जब भी आएगा 4-4, 5-4, 6-4, इसका मतलब होता है विकेट, 4 विकेट, 6 विकेट, 8 विकेट। स्टेलर, शानदार। कॉम्प्लीमेंटेड बाय, कोई चीज जब किसी को और ज्यादा बेहतर बना दे तब यूज करते हैं। कैमियो, शॉर्ट अपीयरेंस। पुश इज धक्का मारना। पास्ट 250, 250 के आगे, 250 के पार। और बाकी इसमें खास कुछ नहीं है। अब हम रीड करेंगे हमारी मेन न्यूज। तो फर्स्ट पैराग्राफ, इंडिया केप्ट इट्स डेट विद क्रिकेटिंग हिस्ट्री, भारत ने रखा अपनी तारीख को क्रिकेट के इतिहास के साथ। ये तो हो गया शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग, बट इसका ये मतलब है कि भारत ने अपना नाम क्रिकेट के इतिहास में दर्ज कर दिया। एज, जब या क्योंकि, सूर्य कुमार यादव मैन, सूर्य कुमार यादव के जो आदमी है, मतलब टीम इंडिया, क्लेम्ड, तो इन्होंने कब्जा कर लिया, दावा कर लिया, किस पर, द ICC T20 वर्ल्ड कप पर, विद, किस चीज के साथ, अ स्टोरिंग डिस्प्ले, एक प्रेरणादायक प्रदर्शन के साथ, एट, कहां पर, द नरेंद्र मोदी स्टेडियम में
हेयर यहाँ ऑन संडे को। ये था फर्स्ट सेंटेंस। इसमें आपको याद करना है स्टरिंग। अभी बताया था कोई ऐसी चीज जो आपको इंस्पायर कर दे, जो भावनात्मक हो, प्रेरणादायक हो। स्टरिंग डिस्प्ले, डिस्प्ले मतलब परफॉर्मेंस, प्रदर्शन। तो भारत ने क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम दर्ज किया क्योंकि सूर्य कुमार यादव के आदमियों ने आईसीसी 20 वर्ल्ड कप पर अपनी शानदार या उत्कृष्ट या प्रेरणादायक प्रदर्शन के साथ मतलब कब्जा कर लिया इस कप पे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, हेयर यहाँ ऑन संडे को। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, इन अ वन साइडेड समिट क्लैश। क्लैश मतलब झगड़ा, मुठभेड़, आमना सामना। समिट मतलब शिखर यानी कि टॉप, फाइनल। क्रिकेट की बात हो रही है तो यहाँ पे समिट मतलब फाइनल और क्लैश का मतलब मैच, जो फाइनल मैच है। और ये कैसा है, वन साइडेड है, एक तरफा है। तो इस एक तरफा फाइनल मैच में और किसके खिलाफ, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो इसमें इंडियाज बैटिंग माइट, भारत की जो बैटिंग की ताकत है, यहाँ पे माइट मोडाल मत समझना, माइट यहाँ पर नाउन का काम करेगा जिसका मतलब है ताकत। तो भारत की जो बल्लेबाजी की ताकत है, अलाइड विद के साथ, किसके साथ, अ बॉलिंग, गेंदबाजी के साथ। और बॉलिंग कैसी है, कह रहे हैं फीचरिंग, जिसमें फीचर किया गया है, जिसमें दिखाया गया है द जीनस ऑफ जसप्रीत बुमराह, जो जसप्रीत बुमराह का जो प्रतिभा है, तो इसको जिसमें फीचर गया तो वो बॉलिंग, मतलब फीचरिंग का मतलब है इंक्लूड जिसमें किया गया, शामिल किया गया जिसमें। तो हम कहेंगे भारत की बल्लेबाजी की ताकत साथ में गेंदबाजी जिसमें जसप्रीत बुमराह की प्रतिभा शामिल है। तो इसने क्या किया, ये चीज प्रूव्ड, ये सिद्ध हुई, टू स्टीप, बहुत बड़ी, अ हर्डल, एक बाधा। हर्डल मतलब बाधा, नाउन है। और ये जो स्टीप, स्टीप क्या होता है, एकदम खड़ी। मान लो आप ऊंचाई पे चढ़ रहे हो इस तरह से, तो आप धीरे धीरे चढ़ रहे हो तो आप आराम से चढ़ सकते हो। बट अगर चढ़ाई एकदम ऐसे हो जाए शार्प, तो खड़ी चढ़ाई होगी, तो इसको स्टीप बोलते हैं, ठीक है, एकदम खड़ी, तो मतलब बहुत बड़ी। तो टू स्टीप और हर्डल मतलब बहुत बड़ी बाधा। तो ये साबित हुई फॉर द ब्लैक कैप्स, न्यूजीलैंड के लिए। अब इसमें आपको समझना है इंडियाज, भारत की बैटिंग माइट, भारत की बैटिंग की ताकत और बॉलिंग की ताकत, फीचरिंग जिसमें शामिल है प्रतिभा जसप्रीत बुमराह की, तो इसके अलाइड विद, इसके साथ। तो ये सारी चीजें, बैटिंग और बॉलिंग प्रूव्ड, ये सिद्ध हुई, टू स्टीप अ हर्डल, एक बहुत बड़ी बाधा इनके लिए, ठीक है। क्लैश मतलब मुठभेड़ या फिर मैच हम यहाँ पे कहेंगे क्रिकेट में। समिट इज शिखर या फाइनल, टॉप, वन साइडेड, एक तरफा। स्टरिंग प्रेरणादायक, इंस्पायरिंग। कीप द डेट, अपना नाम, अपनी तारीख दर्ज करना। तो इसके अंदर यही है हमारे वर्ड मीनिंग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, और इमेज के नीचे भी एक बार पढ़ लेते हैं, ये हमने अभी पढ़ा नहीं है तो साथ साथ पढ़ते हैं। ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संसार के शिखर पर, इंडियन प्लेयर्स सेलिब्रेट, भारत के जो प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं द 2026 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीत को, आफ्टर बीटिंग, हराने के बाद न्यूजीलैंड को, इन द फाइनल, फाइनल में, एट कहाँ पर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, अहमदाबाद में, ऑन संडे को। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल ट्रांसलेशन। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड पैराग्राफ, हैविंग वन, जीतने के बाद। ये हमारा लेसन है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैविंग वन, जीतने के बाद, द टाइटल इन 2024 में टाइटल जीतने के बाद, द मैन इन ब्लू, जो इंडियन टीम है, रिटेन्ड, इन्होंने बरकरार रखा चैंपियनशिप को, थ्रू, किस चीज के माध्यम से, अ टेरिफिक कैंपेन, ये जो उत्कृष्ट, शानदार जो अभियान है, इसके साथ, विद, जिसमें, द लोन ब्लैमिश, अब आ गया वर्ड ब्लैमिश, क्या मतलब था, कोई भी दाग, लोन मतलब केवल, अकेला। तो कह रहे हैं विद द लोन ब्लैमिश, जिसमें अकेला जो दाग है, बीइंग, वो था, द लॉस, हार, अगेंस्ट, किसके खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इन सुपर 8 में।
अब यहाँ पर ये जो विद है प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, और यहाँ पे बी जो है ये वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, बी मतलब होना और आईएनजी लगा दिया। तो बीइंग द लॉस मतलब हार में होना। तो पूरा मतलब 2024 में टाइटल जीतने के बाद भारतीय टीम ने चैंपियनशिप को बरकरार रखा एक जबरदस्त अभियान के माध्यम से, विद जिसमें केवल एक कमी थी, एक खामी थी, एक दाग था, वो था हार का होना साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 में। अब आओ वर्ड मीनिंग पर। ब्लैमिश खामी, दाग, कमी, धब्बा। लोन अकेला, केवल। लॉस इज हार, कैंपेन इज अभियान। टेरिफिक उत्कृष्ट, शानदार। रिटेन बरकरार रखना। तो ये सारे वर्ड मैंने अभी आपको दिखाए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ। आफ्टर न्यूजीलैंड इलेक्टेड टू फील्ड, जो न्यूजीलैंड है इसने इलेक्ट किया मतलब चुना, टू फील्ड फील्डिंग करना, और आफ्टर मतलब के बाद। तो न्यूजीलैंड के फील्डिंग चुनने के बाद द होस्ट टॉप ऑर्डर, होस्ट मतलब मेजबान करने वाले, मतलब जो उसको करवा रहे हैं। जैसे इंडिया का ये वर्ल्ड कप कौन करवा रहा है, क्रिकेट कौन करा रहा है, T20 इंडिया करा रहा है। तो इंडिया क्या हुई, होस्टिंग टीम हुई, होस्ट हुई। तो होस्ट टॉप ऑर्डर मतलब इंडिया का जो मेजबान करवाने वाले हैं इनका टॉप ऑर्डर, मतलब जो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे कौन खेलेगा, टॉप ऑर्डर। और कौन सा टॉप ऑर्डर है, ऑफ संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा एंड ईशान किशन। तो इनका टॉप ऑर्डर जो है कह रहे केम टू द फोर, तो ये उभर कर सामने आए। ये अभी मैंने आपको दिखाया था, केम टू द फोर मतलब कोई चीज जब उभर कर सामने आती है मुसीबत में, एक महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाते हैं सामने आकर, तो बोलते हैं कम टू द फोर। तो होस्ट का जो टॉप ऑर्डर है ये सारे लोग, तो ये उभर कर सामने आए, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वाइल जबकि शिवम दुबेज लास्ट ओवर हेरोइक्स, और जो शिवम दुबे का लास्ट ओवर का जो हेरोइक है मतलब हीरो की तरह उसका सामने आना लास्ट ओवर में, तो हेल्प्ड इसने मदद करी भारत की किस चीज में, पोस्ट 255 फॉर 5 मतलब 255 के पार आने में और 5 विकेट पर। नेक्स्ट इज न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड फिर यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा डाला हुआ है। तो न्यूजीलैंड फेल्ड, न्यूजीलैंड विफल रहा, टू रेप्लिकेट दोहराने में, रेप्लिकेट मतलब दोहराना, रिपीट करना। किस चीज को रेप्लिकेट करने में, दैट बैटिंग एंडेवर, उस बल्लेबाजी वाले एंडेवर को, एंडेवर मतलब प्रयास। और न्यूजीलैंड कौन कह रहे हैं, विच हम्बल्ड जिसने हराया था, विनम्र कर दिया था साउथ अफ्रीका को इन द सेमीफाइनल में। तो न्यूजीलैंड जिसने हरा दिया था साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में, तो वो विफल रहा दोहराने में उस बैटिंग प्रदर्शन को, उस बैटिंग वाले प्रयास को। यहाँ पे न्यूजीलैंड सब्जेक्ट, फेल्ड सेकंड वर्ब, सेकंड फॉर्म आ गई। विच यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, ये विच यूज किया गया है न्यूजीलैंड के लिए। विच सब्जेक्ट का भी काम करेगा। हम्बल डाउन का मतलब होता है किसी को बुरी तरह से हराना, ठीक है, इजीली हराना। और रेप्लिकेट इज दोहराना, रिपीट करना। एंडेवर मतलब प्रयास। नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड टू 47 फॉर 3 इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द चेज। चेज मतलब पीछा करना। जैसे इनको 255 256 का, शायद मैंने तो मैच नहीं देखा, ठीक है, मैं न्यूज ही पढ़ रहा हूँ सीधा। तो इनको 256 रन बनाने थे, तो इसको बोला गया चेज, पीछा करना। तो जो इनिशियल पार्ट है चेज का, पीछा करना, रनों का पीछा करने का जो शुरुआती पार्ट है, प्रारंभिक हिस्सा, तो इसमें कह रहे हैं रिड्यूस्ड टू 47 फॉर 3। तो ये रिड्यूस हो चुके थे, मतलब ये 47 पे इनके 3 विकेट हो चुके थे पीछा करते हुए इनिशियल पार्ट में। तो इसके बाद क्या हुआ, मिशेल सेंटनर्स मैन
ये जो इनके आदमी है न्यूजीलैंड वालों के, वर फोर्स्ड, तो ये विवश हुए, टू प्ले कैच अप, बराबरी का प्रयास करने के लिए, फॉर द रेस्ट ऑफ द फाइनल, बाकी बचे पूरे मैच के लिए। इन शॉर्ट, यहाँ पे पहले आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स जाननी होंगी। ये होता है प्ले कैच अप। इसका मतलब है जब कोई पीछे रह जाता है तो वो बराबरी रहने के लिए कोशिश करता है, बराबरी बनाने के लिए, तो उसी को बोलते हैं टू प्ले कैच अप। जैसे न्यूजीलैंड वाले रन बनाने में पीछे रह गए, अब वो चाहेंगे कि हम बराबरी करें, तो वो कोशिश करेंगे बराबरी पे आने की, तो इसी को बोला गया टू प्ले कैच अप। फिर आ गया रेस्ट, मतलब बचा हुआ। सो द रेस्ट ऑफ द फाइनल, फाइनल का जो भी बचा हुआ पार्ट है, और 47 पे जब 3 थे उसके बाद जो बचा हुआ है। इनिशियल पार्ट, प्रारंभिक पार्ट, और यहाँ पे टेंस समझो, सेंटनर्स मैन ऑब्जेक्ट हो गया, फोर्स्ड आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर लगा हुआ, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। अब इसके हिंदी आराम से निकाल सकते हो। कह रहे हैं 47 पर 3 विकेट गंवाने के बाद रनों का पीछा करते हुए इनिशियल पार्ट में मिशेल सेंटनर के जो आदमी है न्यूजीलैंड की टीम, तो ये विवश हुई, मजबूर हुई रनों का पीछा करने, रनों की बराबरी करने के प्रयास, मतलब ये कहो कि बराबरी करने का प्रयास इनको करना पड़ा, फॉर द रेस्ट ऑफ द फाइनल, पूरे के पूरे फाइनल में। ठीक है, नाउ लास्ट पैराग्राफ, बुमराज फॉर 15, बुमराह का जो 4 है 15 पर, यानी कि 15 रन देकर जो 4 विकेट लेना है। किशन कैचेस, और किशन की जो कैचेस हैं, एंड और ओवरऑल एनर्जी लेवल्स, और जो कुल मिलाकर पूरा का पूरा एनर्जी का लेवल है, तो ये 3 चीजें इन्होंने प्रोपेल्ड, आगे खींचा इंडिया को, वाइल, जबकि न्यूजीलैंड वॉज बोल्ड आउट, जबकि न्यूजीलैंड को बोल्ड आउट कर दिया, मतलब ऑल आउट कर दिया, फॉर 195, इतने रन पर। एज, क्योंकि या जब, वैसे इसका यहाँ पे एज नहीं डालना चाहिए, कुछ और ही डालना चाहिए, एंड लगा लेते हैं चलो। तो इन तीनों के प्रदर्शन ने क्या किया, प्रोपेल किया भारत को, जबकि न्यूजीलैंड बोल्ड आउट हो गया 159 पर, मतलब ऑल आउट हो गया 159 पे। कहने द होस्ट्स सील्ड देयर विक्ट्री, और जो होस्ट्स हैं, मेजबान है, इन्होंने कब्जा कर लिया जीत पर, बाय 96 रन्स से। तो यहाँ पे एज कोई सेंस देता नहीं है वैसे, एंड अच्छा रहता। अब यहाँ पे करो वर्ड मीनिंग याद। पहला है प्रोपेल करना, जैसे जहाज के आगे जो एयरक्राफ्ट होता है उसके आगे प्रोपेलर लगे होते हैं, जो हवा को पीछे की तरफ धकेलता है और एरोप्लेन को आगे की तरफ धकेलता है, प्रोपेल करना। फिर आ गया बोल्ड आउट, ऑल आउट करना, सील करना, कब्जा कर लेना, विक्ट्री इज जीत, और होस्ट इज मेजबान। फिर आ गया टॉप ऑर्डर, जो शीर्ष बल्लेबाज होते हैं। देन एंडेवर इज प्रयास, रेप्लिकेट दोहराना, और हेरोइक्स मतलब हीरो की तरह जो चीजें होती हैं। बस इसमें यही है और कुछ खास नहीं है। तो यही थी हमारी आज की क्रिकेट की न्यूज। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और बाकी जिन्हें भी इंग्लिश सीखना है वो डाउनलोड कर ले बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। इस कोर्स में 500 से ज्यादा वीडियोस हैं स्टेप बाय स्टेप, 5000 के आसपास वर्ड मीनिंग भी गिवन है। और ये जो अभी मैंने आपको वोकैबुलरी वाली पीडीएफ दिखाई, ये सारी की सारी पीडीएफ्स मेरे कोर्स के अंदर आपको मिल जाएंगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।